हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, तो उससे अब आगे वो मतलब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा प्रीपोजिशन का, वो आप प्रीपोजिशन पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर के बारे में। देखिए, फॉर का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, किस सेंस में होता है, हमें ये जानना है। तो देखिए, फॉर से बोध होता है के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, के बावजूद के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, के लिहाज से के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, के पक्ष में के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, अवधि के अर्थ में यानी पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है, और की ओर से के भी अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। कीमत के अर्थ में यानी प्राइस मूल्य के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है, और उपयुक्त या अनुपयुक्त के भी अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैंने क्रम से इसका एग्जाम्पल लिखा है, अब आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ है के लिए, जैसे है ही गोज फॉर वॉक, वह टहलने के लिए जाता है, वह टहलने के लिए जाता है, ही गोज फॉर वॉक। अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन फॉर। अब देखिए, के बावजूद फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। धन संपत्ति के बावजूद ही इज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इस सेंस में भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, के लिहाज से, इट इज क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, यह जनवरी के लिहाज से बिल्कुल गर्म है। ओके, यहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, के पक्ष में यहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे आई विल वोट फॉर बीजेपी, मैं बीजेपी के पक्ष में वोट करूँगा। ओके, नेक्स्ट अवधि के सेंस में, जैसे यहाँ दिया है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है के लिए, सिर्फ के लिए के अर्थ में, जैसे वी शुड फाइट फॉर द वीक एंड द पुअर, हमें कमजोर और गरीबों के लिए लड़ना चाहिए। इसका देखिए, यहाँ पर 2 सेंस होता है, के लिए भी हो सकता है और की ओर से, माने किसी के तरफ से, साइड से, वहाँ ये भी सेंस होगा कि वी शुड फाइट फॉर द वीक एंड द पुअर, हमें कमजोर तथा गरीब लोगों की ओर से लड़ना चाहिए, यानी उनके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्राइस मूल्य, कीमत, इसके लिए सिर्फ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे है आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा। तो अभी आप कंफर्म रहिएगा कि कभी भी मूल्य या प्राइस की बात होती है, उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा और यहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। अब आते हैं उपयुक्त या अनुपयुक्त। मान लीजिए, अब जैसे दिया है कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, यानी क्या उपयुक्त नहीं है, इनके लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।
अब मान लीजिए अनुपयुक्त है तो इसी हम बैड के स्थान पर गुड भी कर सकते हैं कि ड्रिंकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये अपने सेंस के ऊपर है, लेकिन इसको कभी भी नहीं सही माना जा सकता है कि ड्रिंकिंग जो है ये स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है, नेवर। ओके, ये तो मैं आपको एक ग्रामेटिकली मेथड समझा रहा हूँ रिगार्डिंग द प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आते हैं अगले प्रीपोजिशन की ओर, जो कि है फ्रॉम। ठीक है, अब फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, किस सेंस में होता है, ये आपको वन बाई वन करके समझना है। देखिए फ्रॉम से बोध होता है से मतलब जहाँ से हम उस सेंस में आपको समझाऊंगा कि किस तरह के से। जैसे मान लीजिए कोई कहता है वहाँ पर से का प्रयोग होता है जहाँ एक जगह से मतलब अलगाव हो, अलगाव के अर्थ में, जहाँ सेपरेशन के अर्थ में से का भाव आता है, वहाँ पर हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पत्ते जब गिरेंगे तो पेड़ से क्या होंगे, अलग होंगे। ओके, तो इस तरह से का प्रयोग होता है। अगला दूर, यानी डिस्टेंस को भी दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। कारण, वजह, वजह का भी सेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभ, शुरुआत, उसके लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। के बाद के अर्थ में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा के अर्थ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा देने के अर्थ में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई चीज़ जहाँ से उत्पन्न होता है, यानी उसका शुरुआत होता है, उत्पत्ति होता है, उसके सेंस में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा कि किस तरह के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखिए से का अर्थ क्या है, मैंने बताया कि जब हम कोई भी, मान लीजिए कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु से अलग कर दिया जाए, दूसरे वस्तु से, देखिए से आ रहा है ना, दूसरे वस्तु से अलग कर दिया जाए, वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, आम पेड़ से गिरा, आम पेड़ से गिरा। अब मान लीजिए पेड़ में आम लगा हुआ है और जब वो आम गिरेगा तो उस पेड़ से आम क्या होगा, दूर होगा। तो वहाँ पर इस तरह के सेंस में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दूर, दूर जो लिखा है यानी दूरी के बारे में कहता है कि द विलेज इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन, गांव शहर से 5 किलोमीटर दूर है। कहता है कि द विलेज इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन, गांव शहर से 5 किलोमीटर दूर है। यानी इस तरह के सेंस में दूर के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला है कारण। अब कारण को समझिए, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, वह खून बह जाने के कारण मर गया। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, यहाँ पर कारण को दर्शा रहा है कि वह खून बह जाने के कारण से मर गया। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रारंभ, शुरुआत। जैसे शी इज कमिंग फ्रॉम होम, वह घर से आ रही है, यानी उसका आने का जो आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, जो बिगिनिंग है, ये कहाँ से है, तो घर से है। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला है शी इज कमिंग फ्रॉम होम। ओके, अब देखिए आगे के बाद के अर्थ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है द शॉप विल बी ओपन फ्रॉम 9 o'clock, दुकान 8 बजे के बाद खुलेगी। दुकान 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, जो भी टाइमिंग होगा, द शॉप विल बी ओपन फ्रॉम 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, जो भी समय हो, यानी कि सेंस से नहीं खुलेगी, के बाद खुलेगी, उस सेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला है के द्वारा। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, मतलब कि रोटी आटा से बनाया जाता है।
इस तरह के सेंस में, यानी के द्वारा के अर्थ में आता है कि ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, मतलब रोटी आटा से बनाया जाता है। अगला है सुरक्षा देने के भी अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। किस तरह से? सी सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर, उसने बच्चे को आग से बचाया, उसने बच्चे को आग से बचाया, यानी कि आग से सुरक्षा दिया। इस तरह के सेंस में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए उत्पत्ति। मेनी इवल्स फ्लो फ्रॉम फियर, भय से, डर से अनेकों बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इस तरह के उत्पत्ति जो हमने दिया है यहाँ पर, उस तरह के सेंस में, उत्पन्न के सेंस में, उत्पत्ति के सेंस में भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मैंने क्या लिखा? मेनी इवल्स फ्लो फ्रॉम फियर, यानी भय से अनेकों बुराइयां उत्पन्न होती हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन के बारे में पढ़ेंगे कि इन का प्रयोग हम किन किन सेंसों में करते हैं और कहाँ पर इनका प्रयोग करना उचित माना जाता है। तो आइए देखिए, इन का प्रयोग में के अर्थ में, मतलब के अंदर के सेंस में में का प्रयोग किया जाता है। के अंदर स्थान के संबंध में, पोशाक में, यदि हम किस कलर के पोशाक में हैं इसके लिए भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा के अर्थ में, समय के अर्थ में, के बदले के अर्थ में और पेशा या कार्य के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपको हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। जैसे देखिए, पहला है देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, यानी कि क्लास के अंदर हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। अगला है देखिए स्थान के संबंध में, जैसे स्थान कोई शहर या देश का नाम, जैसे है ही इज इन लंदन दिस डेज, आजकल वह लंदन में है, प्रेजेंट को दिखा रहा है कि प्रेजेंट में अभी वो लंदन में है। तो लंदन क्या है? एक प्लेस है। उनके पहले भी प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। अगला है जैसे पोशाक, पोशाक हमें यूनिफॉर्म कोई पहने हैं, ड्रेस, जैसे है आई सा अ गर्ल इन रेड यूनिफॉर्म, मैंने एक लड़की को लाल पोशाक में देखा, लाल पोशाक में देखा। इस संदर्भ में भी प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है राइट इट इन पेंसिल ऑब्लिक इन इंक, माने राइट हो, पेंसिल हो या इंक हो, दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। राइट इट इन पेंसिल, इसे पेंसिल से लिखो या इसे स्याही से लिखो। तो इस तरह से प्रीपोजिशन इन या इन इंक का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है ही केम हियर इन मार्च, यानी कि यहाँ पर समय के अर्थ में आया है, क्योंकि मार्च क्या है? समय को दर्शाता है, एक महीना के नाम के रूप में। तो उनके पहले भी प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया और इसका अर्थ क्या हुआ? वह यहाँ मार्च में आया, वह यहाँ मार्च में आया, यानी समय को दर्शाता है, इसलिए प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1980, उनका जन्म 1980 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1980, उनका जन्म या उसका जन्म 1980 में हुआ था। यहाँ भी प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है, कहा गया है कि बदले में, यानी कि उसके कुछ रिप्लाई में, तो उसके सेंस में भी प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे शी सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, यानी कि जो प्रश्न किया गया उसके बदले में उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस सेंस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है पेशा या कार्य, जैसे कहते हैं यू आर इन पॉलिटिक्स, आप राजनीति में हैं, ये क्या है? पेशा है या कार्य है। ही इज इन द आर्मी, वह
आर्मी में है, वह सेना में है। तो इस तरह के सेंस में भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आते हैं अगला प्रीपोजिशन ऑफ, ओ एफ। ऑफ का प्रयोग मुख्य रूप से का, के, की या से के अर्थ में होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस को भी समझना होगा। जैसे देखिए, दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल, यह मकान मेरे चाचा का है। तो का, के, की का सेंस इसमें आएगा। और दूसरा है द कलर ऑफ हर ड्रेस इज रेड, उनके पोशाक का रंग लाल है। ठीक है, उनके पोशाक का रंग लाल है। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यहाँ से का अर्थ आता है मकान ईंट से बना हुआ है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यानी प्रीपोजिशन ऑफ लगाया गया है कि मकान ईंट से बना हुआ है। अगला है इट इज अ बैग ऑफ पोटैटो, यह आलू का थैला है। इट इज अ बैग ऑफ पोटैटोज, यह आलू का थैला है। तो अभी तक से आप देख रहे होंगे का, के, की का ही अर्थ ज़्यादा आ रहा है और एक जगह आया है से का अर्थ। अब अगला देखिए, ही केम ऑन द 27th ऑफ मार्च, वह 27 मार्च को आया। वह ही केम ऑन द 27th ऑफ मार्च, वह 27 मार्च को आया। तो यानी कि तिथि के भी सेंस में हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला है जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट ईट लॉट्स ऑफ शुगर, मैं अधिक चीनी नहीं खाता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि मैं अधिक चीनी नहीं खाता हूँ, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ देखिए, शुगर के पहले प्रीपोजिशन ऑफ किया गया है। अगला है शी इज अ गर्ल ऑफ अ गुड फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से लड़की है, या भी कह सकते हैं कि वह लड़की एक अच्छे परिवार से है। यानी इस सेंस में भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड लास्ट देखिए, बीमारियों के, कुछ बीमारी से लोगों की डेथ हो जाती है, उसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। तो बीमारियों के साथ भी किसी बीमारी की वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। ओके, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन के ऊपर। देखिए ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। यदि मान लीजिए ये हथेली है, मान लीजिए टेबल है, और इस टेबल के ऊपर एक किताब हमने रख दिया, तो ये किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर है। यानी किताब और टेबल में क्या है, स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा है बहुत नज़दीक। यदि जहाँ पर हमें बहुत नज़दीकियाँ दिखाना है, क्लोजनेस दिखाना है, नज़दीक मतलब नियर को दिखाना है, वहाँ पर भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिन तथा तिथि यानी डेज के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, और कोई डेट है, डेट लिखा हुआ है, उसके पहले भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाता है कि विषय में। यदि हम अब समझाएंगे कि किस विषय में इसका ऑन का प्रयोग होता है, जहाँ पर लिखा है ना के विषय में, अभी आगे सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। के जरिए, के द्वारा, के माध्यम से, इसके सेंस में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। कुछ मशीन होते हैं जैसे रेडियो, मोबाइल, ये सब क्या है, मशीन है, तो इनके साथ भी किसी वजह से ऑन का प्रयोग किया जाता है। और का सदस्य, यदि हम कोई सदस्यता की बात होती है, जैसे कि वह जूरी मेंबर है,
जहां हम जजमेंट करने के लिए फैसला होते हैं, उस तरह के सदस्य के रूप में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। और के आधार पर यदि किसी भी बेस पर कोई काम किया जाता है, उसके पहले भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो अब सेंटेंस के माध्यम से आप और बेटर समझेंगे। देखिए, जैसे पर का अर्थ है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, यानी टेबल पर वो टिका हुआ है, स्पर्श है किताब और टेबल का, तो उस सेंस में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया है। पटना इज ऑन द रिवर गंगा, पटना गंगा नदी के बिल्कुल नज़दीक है, करीब है, यानी उसके तट पर बसा हुआ है। मैंने दिखाया ना, बहुत नज़दीक के अर्थ में। तो पटना इज ऑन द रिवर गंगा, पटना गंगा नदी के तट पर बिल्कुल नज़दीक में स्थित है या बसा हुआ है। मोहन अराइव्ड ऑन मंडे, मोहन सोमवार को पहुंचा, यानी कि मंडे क्या है, एक डेज का नाम है, इसलिए इसके पहले ऑन लगा है। मैंने बताया कि डेट यानी तिथि के नाम के पहले मोहन अराइव्ड ऑन 9 जुलाई, मोहन 9 जुलाई को पहुंचा, यानी कि यहाँ भी तिथि के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए के विषय में, जैसे उसने कहा गया कि ही रोट अ बुक ऑन इंडिया, वह भारत के ऊपर यानी भारत के विषय में या भारत के बारे में एक किताब लिखा। इस तरह के सेंस में के विषय या के बारे के अर्थ में भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ही रोट अ बुक ऑन इंडिया, उसने भारत के विषय में या भारत के ऊपर या भारत के बारे में एक किताब लिखा, वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन लगता है। अब देखिए के जरिए, के माध्यम से, के द्वारा के अर्थ में, जैसे अ कार रन्स ऑन पेट्रोल, कार पेट्रोल पर चलता है, यानी कि कार पेट्रोल के जरिए चलता है, के द्वारा, क्योंकि पेट्रोल चलने का मेन माध्यम क्या है, बेस क्या है, उसका क्या जरिया है, पेट्रोल। तो इस सेंस में भी हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने मशीन के बारे में बताया, जैसे ही हर्ड इट ऑन द रेडियो, उसने इसे रेडियो पर सुना, उसने इसे रेडियो पर सुना, यानी रेडियो के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। सी वॉज ऑन द जूरी, मैंने बताया ना का सदस्य, सी वॉज ऑन द जूरी, वह जूरी का सदस्य थी, सी वॉज ऑन द जूरी, वह जूरी का सदस्य थी। जूरी क्या है, एक निर्णायक मंडल है। जैसे कोई भी आप टीवी पर भी देखते हैं प्रोग्राम, तो कुछ जूरी मेंबर्स होते हैं और वे बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेते हैं, उसे हम जूरी कहते हैं। अगला है आधार पर, जैसे ही हैज बीन सेंट देयर ऑन ट्रांसफ़र, उसे ट्रांसफ़र के आधार पर वहाँ भेजा गया, उसे ट्रांसफ़र के आधार पर वहाँ भेजा गया। अब ट्रांसफ़र का हिंदी क्या होता है, स्थानांतरण। तो ही हैज़ बीन सेंट देयर ऑन ट्रांसफ़र, उसे वहाँ ट्रांसफ़र के आधार पर भेजा गया। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। जूरी या किसी भी सदस्य के रूप में आएंगे, वहाँ भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ, यानी OFF, यहाँ पर ऑफ से हमेशा से का भाव आता है, और वो जो से होता है वो हमेशा सेपरेशन का भाव होता है, माने एक दूसरे से अलग जब होते हैं उस तरह के भाव में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दिया है कि ही जंप्ड ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से कूद गया। जब घोड़ा पर बैठा हुआ आदमी घोड़ा से कूदेगा तो घोड़ा और उस आदमी की दूरी बढ़ जाएगी, यानी दोनों में दूरी आएगी। इस तरह के सेंस में ऑफ का प्रयोग किया गया है। स्विच ऑफ द फैन, हम यदि पंखे के या लाइट के स्विच को ऑफ करते हैं तो इसका मेन जो कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन से दूर हो जाता है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं वो कनेक्शन दूर हो जाता है, ऑन करते हैं तो कनेक्शन से
ऑन हो जाता है, यानी सभी में आता है। लेकिन जब ऑफ करते हैं, कहते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, तो पंखा कब बंद होता है? जब उसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन दूर होता है। ओके, इस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जैसे घोड़ा से कोई कूद गया, कोई छत से कूद गया, कोई पेड़ से कूद गया, तो वहाँ पर भी दूरी होती है और वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला है द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट। यदि कोई भी सामान प्लेट में रखा हुआ है, उसको कोई खा रहा है, तो जो जो खाएगा वो सामान तो प्लेट से दूर ही होते गया, वो तो कहीं और चला गया। तो इस सेंस में भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ द प्लेट। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है, कि हम बात किसी टॉपिक पर शुरू करते हैं और बात करते करते हम उस टॉपिक को छोड़कर कहीं और टॉपिक पर निकल जाते हैं। तो इस तरह के संदर्भ में भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, अब हम बात कहीं और कर रहे थे और अपने ही सब्जेक्ट से, अपने विषय से हम कहीं दूर की ओर जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट छोड़ करके कभी अलग रास्ता पकड़ लिए। ऐसा अक्सर होता है बातचीत के माध्यम में कि हम किसी मुद्दा पर बात करते हैं, उसी बीच में कोई ऐसा बात आता है कि दूसरा बात शुरू हो जाती है और मेन मुद्दा को छोड़ करके हम उस दूसरी मुद्दा के ऊपर बात करने लगते हैं। तो उस सेंस में भी कहते हैं ना कि हम अपने सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, जो हमारा विषय वस्तु था वो छूट गया, हम कहीं और विषय वस्तु पर जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। ओके, तो अब हम आते हैं प्रीपोजिशन टुवर्ड्स का प्रयोग के बारे में। टुवर्ड्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? की ओर। ओके, टुवर्ड्स का प्रयोग की ओर, के प्रति या के लिए के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स द रिवर। वह नदी की ओर गया है, वह नदी की ओर गया है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टुवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। अगला है के प्रति के अर्थ में टुवर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स द पुअर। हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो वहाँ पर के प्रति के सेंस में यहाँ पर भी टुवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। अब देखिए के लिए का प्रयोग है, वी मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ नेशन। हमें राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देना चाहिए। हमें राष्ट्र निर्माण के लिए, मैंने बोला ना के लिए के सेंस में, तो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देना चाहिए। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन टुवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं थ्रू। थ्रू का प्रयोग कैसे होता है? थ्रू का प्रयोग से होकर, शुरू से अंत तक या के जरिए के अर्थ में भी थ्रू का प्रयोग किया जाता है। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज पासिंग थ्रू द टनल। वह सुरंग से होकर गुजर रहा था। वह सुरंग से होकर गुजर रहा था। तो देखिए यहाँ पर से होकर का अर्थ है, इसलिए प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग किया गया है। अगला है आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। मैं इस किताब को शुरू से अंत तक पढ़ लिया है, या मैंने इस किताब को शुरू से अंत तक पढ़ लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी शुरू से अंत तक का भाव है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग किया गया है। अब अगला है के जरिए। जैसे आई गॉट दिस बुक थ्रू द लाइब्रेरी। मैंने इस किताब को लाइब्रेरी के जरिए पाया। सेंस ये है कि मैं यह किताब लाइब्रेरी से पाया, यानी लाइब्रेरी से पाया यानी लाइब्रेरी के जरिए, लाइब्रेरी के माध्यम से इस किताब को पाया। तो उस सेंस में भी प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देखिए आप जब वीडियो को देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी आप प्रीपोजिशन को समझ पाएंगे। और शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा
और पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको हर नया अपडेट मिलते रहे। और मैं तो शुरू से अंत तक मैंने आपसे यही बताते आया कि मैं पर डे कुछ न कुछ नया वीडियो डालूंगा जो कि आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। ओके, तो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करना। ओके, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।